हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा मेरा डेली सीरीज वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल का वीडियो अगर जितने सारे व्यूअर देखे हैं सबको पता है। मैं उन लोगों के साथ मैंने पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत सारे क्लाइंट के साथ बात हुआ है और मेरा जैसे वीडियो में डिस्कस किया गया था कि बहुत ज्यादा एक फॉल के बाद डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने कल ऐसे बताया था कि ऊपर से कोई बॉल अगर नीचे गिरता है, वो बॉल प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर कागज का भी हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा बाउंस बैक तो मिलता ही है। बहुत ज्यादा ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो हम लोग अगर देखेंगे कि तो कल निफ्टी ऑलमोस्ट 500 एंड 550 पॉइंट्स का डाउनफॉल निफ्टी में देखा था हम लोग। बैंक निफ्टी में 1600 पॉइंट का डाउनफॉल देखा था। तो इतना बड़ा फॉल के बाद एक बाउंस बैक ऑटोमेटिकली आज के दिन में होना चाहिए था, जो आज हुआ है। ये मैंने लास्ट वीडियो, कल का जो वीडियो आया, डेली आउटलुक का जो वीडियो आया, उसमें मैंने क्लियर कट डिस्कस किया था। यहां तक मैंने ये भी कहा था कि गैप अप तो होगा। ये गैप अप 50-70 पॉइंट्स का भी हो सकता है, 100-150 पॉइंट का भी हो सकता है। तो गैप अप होगा तो हम लोगों का तरीका कैसा रहेंगे, मतलब किस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, और अगर छोटा सा गैप अप होगा तो किस हिसाब से काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने लेवल्स आप लोगों को बता दिया। निफ्टी के बारे में पहले बात करते हैं। निफ्टी में मैंने क्लियर कट एक बात बताया था, कुछ भी हो जाए 16,830 का जो लो है, जो सपोर्ट लाइन है, जो लाइन मैंने बहुत दिन से ड्रॉ करके रखा था, इस लाइन के बारे में मैंने बात किया था 16,830। यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, इस लेवल पे एक सपोर्ट लेने का जगह बन रहा है। ठीक है, तो बाउंस बैक अगर आएगा तो इस लेवल से ही आएगा। और आज देख लीजिए, आज का दिन में अगर पूरा दिन का देखेंगे, मैं डेली चार्ट में दिखा रहा हूं अभी आप लोगों को, तो डेली चार्ट में, इंट्राडे चार्ट में भी देख सकते हैं 16,830 एग्जैक्टली 839 का लो बनाया आज निफ्टी ने। ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो नीचे आया था फर्स्ट 2 और 3 कैंडल्स में 15 मिनट वाला, उसमें देखिए 16,830 का ही एक लो बनाया। उसके बाद निफ्टी ने जो बाउंस बैक किया, वहां से हम लोगों को ऑलमोस्ट 16,830 से आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 17,250 से लेके 350 का लेवल हम लोग देखे हैं। तो जितने सारे व्यूअर्स मेरा वीडियो कल देखे होंगे, उन लोगों को लोअर साइड पे बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी मिला है। वो लोग अगर कॉल बाय करके गए हैं, निफ्टी फ्यूचर बाय करके गए हैं, तो उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन में मिला है और इसका फीडबैक भी मुझे मिल चुका है। मार्केट खत्म होने तक मेरे पास ऑलमोस्ट 75 मैसेज आ चुका है, जिनमें से बहुत सारे क्लाइंट मुझे व्हाट्सएप पे बताया कि सर आपका वीडियो देखकर कल हम लोगों ने इस लेवल के हिसाब से आज हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एंट्री किया था, लेकिन छोटा टारगेट में हम लोग निकल गए। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मूव आएगा, तो हम लोग 16,150 200 के आसपास निकल गए, 17,150 200 के आसपास निकल गए। देखिए, निकलना कोई बुरा बात नहीं होता है, प्रॉफिट बुक किया आपने, ये सबसे बड़ा बात होता है। मार्केट आपने 50 पॉइंट में प्रॉफिट बुक किया, 50 पॉइंट में, 70 पॉइंट्स में, 100 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक किया, मार्केट उसके बाद भी अगर 100-150 पॉइंट बढ़ जाता है ना, जैसे आज मूव हुआ है, तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है और इसमें कोई पछतावा मत रखिए। मन में कोई भी मतलब ये ऐसे डिप्रेशन मत रखिए कि मैं अगर होल्ड कर जाता तो और भी मुझे प्रॉफिट मिलता। प्रॉफिट प्रॉफिट ही होता है, चाहे वो 50 पॉइंट का हो, चाहे वो 150 पॉइंट का हो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। इस वोलाटाइल सिचुएशन में इतना ज्यादा पैनिक फॉल के बाद आज जो मार्केट का मूव मिला है, एग्जैक्ट पॉइंट आउट मैंने कल आप लोगों को कर दिया था। उसके हिसाब से आप लोगों को अगर 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 100 पॉइंट का भी प्रॉफिट मिला है तो वो इनफ है मेरे हिसाब से। सिक्योर्ड प्रॉफिट सबसे बड़ा बात होता है। और इस जगह पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने बहुत बार ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का मैंने ये डेटा दिखाता हूं, हर रोज का वीडियो में मैंने दिखाता हूं। ये ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस आप लोगों को अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। मैं पिछले 8-9 महीने से ये चीज दिखा रहा हूं, हर रोज का वीडियो में। मैं कोई इंडिकेटर नहीं दिखाता हूं, कुछ भी नहीं दिखाता हूं, बस ये चीज निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं दिखाता हूं। तो ये चीज मैं जिस तरह से समझाता हूं आसान भाषा में, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप लोग अगर लेवल को देखेंगे और आप लोगों को अगर लग रहा है कि नहीं यहां से और भी बढ़ सकता है, और भी जा सकते हैं ऊपर, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, और आप लोग एक लोअर साइड से बाय करके रखे हो, लॉन्ग करके पोजीशन बनाए हो, तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना स्टार्ट कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसा एक चीज होता है जो अपना प्रॉफिट को पहले सिक्योर करता है। सपोज करो कि आपने कोई भी एक ऑप्शन में 50 रुपया में एंट्री किया और वहां से आपका प्राइस जो है, ऑप्शन का प्राइस जो है, कॉल लिया आपने या पुट लिया, 50 रुपया से लेके मान लीजिए वो 70 रुपया हो गया, 80 रुपया हो गया, तो 30 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल रहा है।
तो ये 30 पॉइंट का प्रॉफिट को अगर आपको सिक्योर्ड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो एंट्री लेवल है एकदम जीरो लॉस में बनाना चाहते हैं आप ट्रेड को, तो आपका जो एंट्री पॉइंट है 50 रुपया का, उस लेवल पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दो। तो 30 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में आपका जो लॉस है वो लॉस जीरो में आ जाएगा। जैसे ही वो 30 पॉइंट से 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, तो तुरंत आप वहां से 20 पॉइंट्स ऊपर का आपका एंट्री लेवल से 20 पॉइंट्स ऊपर का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। तो क्या होगा, आपका 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट सिक्योर्ड हो गया। तो ऐसे करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंटिन्यू लगाते जाओगे तो बिना परेशानी का, बिना टेंशन का आप लोग यहां पे अपना प्रॉफिट बना सकते हो। और ये जो लेवल बढ़ रहा है कंटिन्यू कि मैंने 50 पॉइंट पे छोड़ दिया और 100 पॉइंट बढ़ गया, तो ये टेंशन आप लोगों को नहीं रहेगा और खराब नहीं लगेगा आप लोगों को। इसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूं। चलिए, कल का लेवल्स क्या है, कुछ बोलने का नहीं है। बहुत बढ़िया कैंडल आज डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिया है, और मैं जिस हिसाब से आप लोगों को लेवल बताता हूं उसके हिसाब से मैंने इंट्राडे चार्ट में ही आप लोगों को आसान भाषा में समझा देता हूं। यहां पे देखिए, ये जो हाई बनाया निफ्टी ने 17,350 के आसपास का हाई बनाया, तो इसको आपने 17,350 से लेके 370 का एक छोटा सा यहाँ पे बना लीजिए कि 17,350 से लेके 370 का एक हाई ऊपर में रख लीजिए। अगर मार्केट, पहले सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मार्केट अगर यहां से 100 पॉइंट या 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट का कोई गैप अप ओपनिंग कल के सेशन में मिलता है, कोई भी गैप अप ओपनिंग अगर मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के साथ साथ एक चीज कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट साइडवेज मूव कर सकता है इस लेवल पे। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना चार्ट पे आके आप लोगों को, ये ट्रेंड लाइन आप मान लीजिए कि 17,450 से लेके 17,490 के अंदर है, मतलब 17,450 से लेके 17,490 तक है। तो ये 17,450 460 के लेवल से लेकर 17,490 मतलब 500 के आसपास ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट कुछ देर के लिए कंसोलिडेट कर सकते हैं। फिर सेकेंड हाफ में, मतलब आप मान लीजिए कि 12 बजे 12:30 बजे के बाद अगर इस लेवल पे कंटिन्यू सस्टेन किया 450 के ऊपर, तब जाके यहाँ से एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो तब हम लोग एंट्री करेंगे अगर यहाँ पे 3 4 5 कैंडल अगर कंटिन्यू यहाँ पे सस्टेन किया। तो जब अगर लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, 17,450 या 430 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करेंगे, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो कभी भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो हम लोग पहले स्टॉप लॉस के हिसाब से एंट्री करेंगे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। तो ये मैंने क्या कहा, गैप अप के हिसाब से अगर 70 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का कोई गैप अप मिलता है और 17,450 से लेके 17,590 के अंदर कोई कंसोलिडेशन हम लोगों को मिलता है, तो वो कंसोलिडेशन हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे जब तक ये 17,500 या 520 का लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता है। अगर यहाँ पे 12 बजे तक अगर इस लेवल पे ऐसे साइडवेज मूव किया तो हम लोग 400 या 430 के एक छोटा सा स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, हो गया। या तो फिर आप स्ट्रैडल में भी जा सकते हो, ठीक है, निफ्टी का एक स्ट्रैडल बना के काम कीजिए तो सिक्योर्ड रहेगा। और अगर छोटा सा कोई गैप डाउन ओपनिंग मिलता है, मान लीजिए कि आज बहुत बड़ा मूव के बाद कोई छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग मिला आप लोगों को कि कल निफ्टी में 17,280 300 या 250 के आसपास इसी लेवल पे कहीं पे अगर आप लोगों को गैप डाउन ओपनिंग मिलता है, तो उस गैप डाउन के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, 17,250 या 225 के आसपास का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। कब तक करेंगे इनिशिएट, इस लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तब जाके करेंगे। तो 17,000 यहाँ पे हम लोग का ओपन हुआ मान लीजिए, तो यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही ओपन किया और इस लेवल पे कोई अगर फास्ट एक 15 मिनट वाला कैंडल अगर पॉजिटिव बनाता है तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिविटी मार्केट में बन सकता है। लेकिन कब बनेगा, ये 17,350 से लेके 370 का लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम लोग लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर इनिशिएट करेंगे और 17,250 या 280 या 300 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। 17,370 से लेकर 350 370 से लेकर यहाँ पे 460 या 490 का जो मैंने टारगेट पहले बताया था उस लेवल तक हम लोग ऊपर में मूव हम लोग को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, तब तक मार्केट भी खत्म हो जा सकता है। अगर गैप डाउन होगा तो उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया, और गैप अप अगर होगा तो उसके बारे में मैंने पहले ही बताया। वीडियो को लेवल्स को समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को रिपीटेडली 2 बार 3 बार देखिएगा,
पॉज करके देखिएगा, लेवल्स को नोट डाउन कीजिएगा, तो आसानी से आप लोगों को लेवल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस को, क्यों मैंने बताया उसके बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस को एक बार देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 17,000 ये जो लेवल है, ये 17,350 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। तो 17,300 के लेवल पे देखिए 30 लाख का कॉल राइटर है और 27 लाख का पुट राइटर है इधर। तो 30 लाख के 27 लाख मतलब ये लेवल्स के ऊपर कहीं पे भी ऊपर में भी ओपन हो सकता है, ये मेक और ब्रेक लेवल के हिसाब से काम करेगा 17,300। तो इसलिए मैंने बताया कि गैप डाउन होगा तो क्या करना चाहिए, वेट करके 17,370 के ऊपर हम लोगों को फिर से ओपन होना है। जब जो आज का हाई गया है 17,350 370, उसके ऊपर हम लोगों को लॉन्ग पोजीशन बनाना है 17,300 या 280 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। कब तक बनाना है, 17,460 से लेकर 17,490, क्योंकि 500 पे जाके फिर से दोबारा यहाँ पे 60 लाख का देखिए कॉल राइटर बना हुआ है और इधर ओनली 9 लाख का कॉल राइटर पुट राइटर है। तो यहाँ पे डिफेंड हो सकता है मार्केट। और अगर गैप अप हो गया, मान लीजिए कि इसके ऊपर गैप अप हो गया और 17,450 या 17,400 460 के आसपास मार्केट ने ओपन किया, 100 पॉइंट या 70-80 पॉइंट ओपन किया ऊपर में, 70-80 पॉइंट्स, तो इस लेवल पे फिर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख सकता है हम लोगों को। इस लेवल पे ऐसे मार्केट साइडवेज मूव करेगा। जैसे ही 12 बजेगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,450 का, और उसके हिसाब से हम लोग इस लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो अगर स्टॉप लॉस नीचे मार्केट वापस नीचे ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट नीचे आएगा, तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से काम करेंगे निफ्टी में। तो हो गया निफ्टी का बात। अभी आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम फॉर्मेशन है। ठीक है, सेम फॉर्मेशन बैंक निफ्टी का चार्ट में भी है। अगर बैंक निफ्टी, पहले गैप डाउन के बारे में बात करता हूं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कोई भी गैप डाउन देता है, मैं यहाँ पे छोटा कर्सर लेता हूं, बैंक निफ्टी अगर कोई गैप डाउन देता है तो 38,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, क्योंकि गैप डाउन होगा तो ज्यादा से ज्यादा 38,000 या 37,000 इस लेवल पे, ये जो लेवल है मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये जो लेवल है 37,890 के आसपास या 39,000 37,900 के आसपास, इस लेवल पे निफ्टी ओपन हो सकता है। तो अगर इस लेवल पे ओपन होगा निफ्टी गैप डाउन के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा इस लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, एकदम छोटा सा 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस, ये जो कैंडल का लो बनाया है इस कैंडल का लो के हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो उस स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोग एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगा तो कहां पे बना सकते हैं, इसके ऊपर लॉन्ग करेंगे। आज का जो हाई गया है इस हाई के ऊपर मतलब 38,230 250 के ऊपर हम लोग लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, छोटा सा एक स्टॉप लॉस के साथ, 38,000 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, यहां पे इनिशिएट करेंगे तो कहां तक जा सकता है, ये जो ट्रेंड लाइन चार्ट पे आप लोगों को दिख रहा है, यहां पे जा सकता है, इस लेवल तक जा सकता है निफ्टी ऊपर में। ठीक है, तो 38,600 के आसपास निफ्टी का एक हर्डल बन सकता है अपसाइड में, अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा। अगर गैप अप होगा तो निफ्टी की तरह सेम चीज, अगर यहाँ पे कोई गैप अप ओपनिंग मिल जाता है हम लोगों को, तो सुबह का गैप अप ओपनिंग के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेगा। और कंसोलिडेशन के बाद अगर सेकंड हाफ में 12 बजे के आसपास कोई अगर ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है तो हम लोग 38,400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। कहां तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 38,800 का लेवल हम लोग ऊपर में दिख सकते हैं हम लोग को। यहाँ पे फिर से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन आ जाएगा। ठीक है, तो ये गैप अप के साथ ओपनिंग होने से ये ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट करेंगे और मतलब कुछ देर के लिए यहाँ पे साइडवेज मूव होने के बाद 38,400 का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सेम चीज गैप डाउन होगा तो 38,000 का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं 38,230-240 के ऊपर। ठीक है, तो आइए बैंक निफ्टी का भी एक बार आपको लोगों को कंसल्टेशन चार्ट जो है वो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, उसके हिसाब से आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कहां पे डेटा बन रहा है, किस हिसाब से डेटा बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है 38,000 का लेवल को देख लीजिए पहले, 16 लाख का कॉल राइटर, 12 लाख का पुट राइटर, तो ये मेक और ब्रेक लेवल के हिसाब से काम करेगा। तो 38,000 गैप डाउन को ओपनिंग मिला हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे वेट करेंगे जब तक 38,250 के ऊपर ब्रेक नहीं हो जाता है। 38,250 के ऊपर जैसे ही आज का हाई को ब्रेक कर देगा तुरंत हम लोग छोटा सा 38,000 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। कब तक, 38,500 से लेके 600 के लेवल तक। यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग कैंडल बना है, ये जो लॉन्ग बार बना है यहाँ पे कॉल राइटर हुआ है 20 लाख का।
तो यहां तक हम लोग वेट करेंगे। इस लेवल पे 38,550 या 600 के आसपास जैसे ही चला जाएगा हम लोग यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग मतलब आप मान लीजिए कि 38,400 के आसपास ओपनिंग हो रहा है, निफ्टी अगर 100 पॉइंट ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे 200 पॉइंट का ओपनिंग कोई बड़ा बात नहीं है। तो 38,400 के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, इस लेवल पे पर्टिकुलर मैं मार्क करता हूं, इस लेवल पे अगर ओपनिंग हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 38,400 से 600 का जो लेवल है, ये 550 या 600 का जो लेवल है, इस लेवल के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही 12 बजेगा हम लोग इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे 38,400 या 450 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस जितना हो सके छोटा लगाइएगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट फॉल्स हो जाएगा तो उतना सा स्टॉप लॉस के साथ ही आप लोगों का पोजीशन निकल जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट बनता है सेकंड हाफ में तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 38,000 का मैक्सिमम टारगेट हम लोगों के पास मिल सकता है, क्योंकि 38,000 पे फिर एक हर्डल बन सकता है। अगर इस लेवल पे जाके सस्टेन करेगा 15 मिनट के ऊपर तो फिर हम लोग ऊपर का और ऊपर का लेवल देखेंगे, 39,000 तक का लेवल भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने का एक चांसेस बन सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग जैसे लेवल बताया उसके हिसाब से आप लोग काम कीजिए। मैं पिछले कुछ दिन से कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, अभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक एक सर्टेन वोलेटिलिटी के ऊपर मार्केट मूव उसको ओवरकम करके मार्केट मूव नहीं करता है तब तक मैं कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं करूंगा। बस कुछ स्टॉक्स है जैसे टीसीएस, हिंदाल्को, ये सारे स्टॉक्स को आप लोग देख सकते हैं जो लोअर लेवल से फिर से ऊपर में बाउंस कर रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक है, आईआरसीटीसी, ये सारे स्टॉक आप लोग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो बैंकिंग स्टॉक में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक भी देख सकते हैं आप लोग। मैं ये आप लोगों को व्यू करने के लिए कह रहा हूं और आप लोग अपने व्यू एनालिसिस के हिसाब से आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मैं मेरे तरफ से अभी कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन आप लोगों को वीडियो में नहीं करने वाला हूं। ठीक है, एक सर्टेन लेवल के बाद हम लोग अगर सस्टेनेबिलिटी मार्केट में आता है तब जाके मैं स्टॉक का रिकमेंडेशन आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगा। सेल ऑन राइज का मार्केट है, उसके हिसाब से काम कीजिएगा। अगले एक दिन में हम लोग के पास एक्सपायरी भी होने वाला है, उसके बाद मंथली एक्सपायरी के लिए हम लोग भरेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया उस लेवल को फॉलो करते रहिए। और ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 7304414236, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये मेरा ट्विटर हैंडल का एड्रेस है, ये ट्विटर हैंडल को आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं। ये ट्विटर हैंडल पे देखिए हर रोज मैंने सुबह मार्केट मॉर्निंग आउटलुक दे देता हूं और रात को मैं यहाँ पे जो यूट्यूब का वीडियो आता है वो वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर देता हूं। तो आप लोग ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिएगा तो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।